नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद सुल्तान बेबाक न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम करता हूँ। पेश है आज की अहम खबर। इलियास भाई, सबसे पहले मेरा जो है ना सवाल ये है कि जो वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और आमतौर के ऊपर वैक्सीन जो है ना जो फ्रंट लाइन जो वॉरियर है, ख़ासतौर पर नर्सेज वगैरह को दिया जा रहा है, तो क्या ये गरीबों के लिए या सारे हिंदुस्तानियों के लिए फ्री देनी चाहिए हुकूमत की जानिब से? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन हिंदुस्तान की आवाम की सहूलत के लिए वैक्सीन फ्री दी जानी चाहिए। ख़ास तौर पर गरीब तबका जो है, जो हमारे पास 70 करोड़ से ज़्यादा है, मोदी जी के पॉलिसीज़ की वजह से अब और बढ़ते जा रहा है, तो उनको वैक्सीन ज़रूर ब फ्री देनी चाहिए। और वो भी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जिसके तीनों ट्रायल्स हो चुके हैं, वो वैक्सीन दी जानी चाहिए। भारत बायोटेक की वैक्सीन के 3 ट्रायल्स नहीं हुए, डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है, कई डॉक्टर्स ने लेने से मना कर दिया है, नर्सेस ने मना कर दिया है, तो वो वैक्सीन को नहीं दे जाना चाहिए। हिंदुस्तान की आवाम की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है बराबर दी जानी चाहिए, और वो भी फ्री में। और फाइज़र भी आने के लिए परमिशन मांग रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। फौरी फाइज़र को भी परमिशन देकर वो वैक्सीन को भी हिंदुस्तान की आवाम के लिए फ्री दीजिए। 20,000 करोड़ का जो पार्लियामेंट और मोदी जी अपने लिए बंगला बना रहे हैं दिल्ली में, वो कैंसिल करिए, वही पैसा गरीब आवाम की जान बचाने के लिए वैक्सीन पर लगाइए। तो सब ख़ास तौर पे जैसा कि आपने कहा कि फ्री देनी चाहिए, तो इसके लिए जो सनतकार है या ऐसे कोई स्पॉन्सर करना चाहिए, गरीबों के लिए पैसा देना चाहिए या कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हज़ारों करोड़ रुपए सनतकारों ने, बिजनेसमैनों ने, फिल्म स्टार्स ने, स्पोर्ट्स स्टार्स ने और दूसरे कई पैसे वालों ने हज़ारों करोड़ पीएम केयर फंड में दिए हैं ऑलरेडी। उसका इस्तेमाल होना बाकी है। मोदी जी ना उसको पब्लिक ट्रस्ट समझ रहे हैं, ना प्राइवेट ट्रस्ट समझ रहे हैं। कभी पब्लिक ट्रस्ट बोलते हैं, कभी प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं, खुद क्या कर ले रहे हैं पता नहीं है। लेकिन वो ट्रस्ट का पूरा पैसा पीएम केयर फंड का करप्शन में जा रहा। ये मोदी गवर्नमेंट के रूल का एक बड़ा करप्शन स्कैम पीएम केयर फंड है। उसको पब्लिक में लाना चाहिए। कितने हज़ार करोड़ जमा हुए, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, और सही खर्च हो रहे हैं या गलत खर्च हो रहे हैं, ये पब्लिक में आना ज़रूरी है। हज़ारों करोड़ जमा हो चुके हैं, अब खर्च करना सही तरीके से बाकी है। सब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ख़ासतौर पर जो रियासती सदर बीजेपी के जो सदर बंडी संजय, उन्होंने कुछ दिन पहले सहाफ़त में बयान दिया था कि किले गोलकोंडा पे हम 2023 असेंबली इंतखाबात के बाद में वो इक़्तिदार हासिल करके झंडा चढ़ाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये केसीआर हुकूमत की गलती थी या सियासी गलती है कि उन्होंने जो है जो अपोजिशन जो कांग्रेस थी उसको कमज़ोर किया था, जो बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो रहा? देखिए, मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले बंडी संजय से कहूँगा कि मोदी जी भी लाल किले पे झंडा लहराते बोल के लहराए थे, फिर गिरवी रख दिए लाल किले को। बनाए हम मुसलमान थे, गिरवी रख दिए तुम्हारे गुरु बंडी संजय, मोदी गिरवी रख दिए। अब तुम गोलकुंडा पे झंडा लहराता बोले, क्या तू भी लग जाके गिरवी रख देता? भैया ऐसे काम मत करो, दीवाने दीवाने बातें मत करो। जॉब की बात करो, एजुकेशन की बात करो, यूनिटी की बात करो, बिजनेस की बात करो, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स हटाने की बात करो। जो हिंदुस्तानी बेरोजगार होकर लेबर और किसान खुदकशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बचाने की बात करो। हिंदुस्तान को आगे लाने की बात करो। मैं गोलकुंडा चले जाता हूँ, मैं वहाँ चले जाता हूँ, क्या है गोलकुंडा में? दीवारें बच गई खाली, हम बनाए सो। आपके मुकद्दर में तो कभी बनाना ही है नहीं, तोड़ना है सिर्फ। ताजमहल चले जा रहे हैं, कभी ये चले आ रहे हैं। ये दीवानी बातें कर कर कोई फ़ायदा ना आपका, ना हमारा, ना हिंदू का, ना हिंदुस्तान का, ना मुसलमान का, किसी का फ़ायदा नहीं है। डेवलपमेंट की, यूनिटी की, पीस की, एजुकेशन की, हेल्थ की बात करो, सिक्योरिटी की बात करो, आगे बढ़ने की बात करो, पहली बात। दूसरी बात कि क्या केसीआर की गलती थी कांग्रेस को कमज़ोर करे? याद रखिए, सेक्युलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी तो डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी का रहेगा। कोई भी पार्टी, सेक्युलर पार्टी एक दूसरे की टांग खींचेंगी, एक दूसरे की खबर खोदेंगी, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर अब एक पार्टी ने, सेक्युलर पार्टी ने दूसरी पार्टी को साफ कर दिया, तो फिर याद रखिए बीजेपी के फैनेटिक आकर, एक्सट्रीमिस्ट आकर, इंतहाई पसंद आकर ये दूसरी पार्टी को साफ कर डालेंगे और ये बड़ी तबाही आएंगी। मेरी गुजारिश है, बचाना है अपने आप को, तो तमाम सेक्युलर पार्टीज अच्छे बच्चों की तरह एक प्लेटफॉर्म पर आएं और बीजेपी प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस पुलिस प्लस इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्लस
कोर्ट, जजेस, ये सब मिलके जो लड़ रहे हिंदुस्तान के खिलाफ इन दिनों, इन सबको बिठाकर भारत बचाएं। पूरे सेक्युलर पार्टीज एक जगह आए। अब अगर नहीं आए तो आपकी पार्टी बचेंगी नहीं बचेंगी भूल जाओ, देश बचेंगे नहीं बचेंगे सोचो। वहां चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस के गांव बना लिया, लद्दाख का 64,000 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा काट दिया। अभी दूसरी जगह डोकलाम वगैरह में जूते मारते बोल रहे, अभी उधर भूटान में चले गए, उधर नेपाल को खरीद कर लिए, तिब्बत तक लाइन लेकर आ रहे हैं, नेपाल से रेलवे लाइन। चारों तरफ से चाइना घेर लेते जा रहा, बांग्लादेश को खींच लिया, श्रीलंका को खींच लिया, म्यांमार को खींच लिया, इधर से मालदीव को खींच लिया। हम हर जगह हालात हमारे पसरते जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इन हालात में तमाम सेक्युलर पार्टीज एक हो, खुद को बचाने के लिए नहीं रे भैया, भारत को बचाने के लिए, 130 करोड़ जनता को बचाने के लिए। नहीं तो अदानी, अंबानी, मोदी जी के दो बड़े मालिक और मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस और अमित शाह बर्बाद कर डालेंगे भारत को। और एक 5-10 साल मिल गए, रोड पे आ जाएंगे हिंदुस्तानी, एक दूसरे के गले काटेंगे अनाज के लिए। क्योंकि मैं परसों में सुन रहा था एक बड़े इकोनॉमिस्ट से, करण थापर के इंटरव्यू में, कि फूड रायट्स शुरू हो सकते, खाने के लिए फसाद। घर में खाने को नहीं रहेगा, निकल के मारधाड़ करेंगे उन्हें, तो खाने के लिए फसाद शुरू हो सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भारत की हिफाजत करे रब्बुल आलमीन, और सेक्युलर पार्टीज़ को अकल दे रब्बुल आलमीन। सब मेरा इलाक़ाई तौर पे मैं शायद आपसे सवाल करना जी, चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के दौरान में पाबंदी आयद की गई थी हुकूमत की जानिब से कि जो है आप 50 आदमी 100 आदमी का जो है तकरीब करें, लेकिन जैसे ही खामोश होने के बाद फिर वही तकरीबन 1000 आदमी की दावत हो रही, तो इसमें जो है ना कुछ कम करने के लिए आपका कुछ अपील नौजवानों से? मैं ये कहूँगा, बड़ी मेहरबानी होंगी, अल्लाह से डरिए। मुसलमान गैर सब के लिए, हम सब के एक मालिक रब से डरिए। हज़ारों ने, लाखों ने, करोड़ों बेरोज़गार होकर भूख की तरफ जा रहे, खुदकशी की तरफ जा रहे। अपने मासूम बच्चों को खाना नहीं ला सका, एक बाप खुदकशी कर लिया यूपी में। ऐसे कई केसेस हैं। हमारे पास भी हालात डाउन होते जा रहे हैं। अब अल्लाह से डरिए और फजूल खर्ची से बचिए। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अल्लाह हम सबको महफूज रखिए। फजूल खर्ची से मेहरबानी करके बचिए। गाने बाजे, मरफे, बैंड और हज़ारों आदमी के दावता, ऐसे करके अल्लाह को नाराज़ मत करिए। ऑलरेडी कोविड आ गया, अब क्या अल्लाह को नाराज़ करके जलजले ला लेते क्या? तो भी है। और अल्लाह ना खास्ता अगर अल्लाह की पकड़ आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। रिश्तेदारों का, बेवाओं का, यतीमों का, मिस्किनों का, बीमारों का, अल्लाह के दीन का काम करने वालों का, हमारे मौज़नों का, इमामों का, और जितने हमारी कौम में परेशान हाल है उनका ख्याल रखिए। अल्लाह ने माल दिया है तो सही जगह खर्च करिए, जन्नत में जाइए। गलत जगह खर्च करके शैतान के भाई बनकर दुनिया भी बर्बाद और आखिरत में जहन्नुम में मत जाइए प्लीज़। सब भाई का आखिरी सवाल, ख़ासतौर पे दहेज को लेकर जो है ना कई एक मसाइल पैदा होते हैं, तो आज के जो नौजवान हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपके पुरस्कार हैं, आपकी बात समझते हैं, सुनते हैं, तो उनके लिए, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है कि दहेज को ना ले? मैं इतना ही कहूँगा कि दहेज मांगने वाला भिखारी, ज़बरदस्ती लेने वाला डाकू है। इस्लाम की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं मेरे भाई, इस्लाम की नज़र में, अल्लाह उसके नबी के हुक्म की नज़र में, अगर कोई मांग रहा है तो भिखारी है, ज़बरदस्ती प्लानिंग करके ले रहा तो डाकू है। आपकी मर्जी है, जो देते अपनी बेटी को दे दीजिए। ये मक्कारी के बातें करके ले रहा तो उन्हें भी डाकू है और भिखारी है। याद रखिए, हम भिखारी नहीं रहना। एक कमरे की ज़िंदगी रखिए, खुददारी की ज़िंदगी रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 निकाह करा, एक चमचा नहीं लिया। अल्लाह इतनी इज्जत दिया, इतनी इज्जत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का खरबो एहसान और फरमाबरदार बीवी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तो याद रखिए, दहेज डाका डाले जैसा है, क़यामत के दिन वापस देना पड़ेगा। जो ले लिए उनको भी वापस देना पड़ेगा। याद रखिए, क़यामत के दिन ससुरे, सास, बीवी ठहर जाएंगे, अल्लाह ज़बरदस्ती माल लूटे थे हमारा वापस कराइए। माल तो दे नहीं सकेंगे, नेकियां देना पड़ेगा। नेकियां ख़त्म हो गए तो अल्लाह के नहीं फरमाए कि गुनाह डाले जाएंगे उनके और जहन्नुम में खींच दिया जाएगा। जो लोगों का माल बाकी रहेगा, गाली दिया हुआ रहेगा, वगैरह वगैरह। तो याद रखिए, बड़ी मेहरबानी, दहेज जायज़ नहीं, बिल्कुल मत जाइए, ईमानदारी से रहिए। हाँ, अपनी मर्जी से वालिदैन अपनी बेटी को देना चाह रहे हैं, मर्जी से बेटी के लिए कुछ देना चाह रहे हैं, और लड़के के घर वालों की कोई नीयत नहीं है, वो अल्लाह देखने वाला है, वो अल्लाह देखने वाला है।
ये सिचुएशन लोग आप बोल रहे हैं इलियास भाई हम नहीं भी बोल दिए तो दे डाले उन्हों, हम नहीं भी बोले तो अपनी बेटी को दे डाले उन्हों, अब क्या बेटी को भी नको दियो बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा वो अल्लाह नीयतों का जानने वाला है, हम तो नीयत नहीं जान सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे ज़मीन पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में थे, आप हमको नीयतें बता देते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए तो आपके बाद कभी भी हमको नीयतों का पता चलने वाला नहीं है, वो अल्लाह के हवाले है। तो अल्लाह के हवाले नीयतें हैं मेरे भाई। अब दूसरे मामलात में सेटिंग करके लेंगे तो वो भी अल्लाह जानने वाला है। सब एजी न्यूज़ और बेबाकी से बेबाक न्यूज़ चैनल के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों के शो में बार बार बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेलवर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरी दस्तयाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेलवर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस।